तक खुद को परखोगे नहीं निखरोगे कैसे, कैसे परखना है। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे अगले 30 दिन की स्ट्रेटेजी की आप क्लास 10th के लिए कि साइंस के विषय में, अपने साइंस के सब्जेक्ट में आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। कि स्पेशल टेक्निक आपके लिए लेके आऊं जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? पोमोडोरो टेक्निक। क्या है ये 40 साल पुरानी टेक्निक? इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं उपाय और ज्ञान के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि क्या ज्ञान है आपके लिए इसके अंदर। तो ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सारे उपाय कि क्या है उसका उपाय और किस तरह से आप उस टेक्निक को फॉलो करके एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है अपनी बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि आपकी मैं कुछ मदद कर पाऊं। चलिए करते हैं स्टार्ट पहले हमारी टेक्निक से, जिसका नाम है गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन। क्या मतलब है गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन का बच्चों? इसका मतलब है कि जब तक आप अपना कोई भी गोल टारगेट नहीं करोगे तब तक आपकी स्टडी आगे कैसे बढ़ेगी। कोई भी टारगेट हो सकता है, ये गोल कोई भी छोटा टॉपिक हो सकता है, तो गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन होना चाहिए आपका। अब चाहे वो कितनी भी देर का, और डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब तक गोल डिसाइड नहीं करोगे, जब तक कोई चैप्टर डिसाइड नहीं करोगे, जब तक कोई टॉपिक डिसाइड नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बैठ पाओगे। बच्चे उलझे रहते, मैंने कई बार देखा है, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, कहीं से भी कुछ भी कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन, ये कुछ ज्ञान की बातें हैं जो अभी चल रही हैं थोड़ी सी, उसके बाद उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये तो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि उसके इस एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितनी ज्यादा जरूरी है। कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एज इट इज इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स तक एज इट इज बिना डिजिट चेंज हुए कई सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, जितना अच्छे से आप इनको देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होता चला जाएगा। और कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाते हैं। अगले जो हमारे ज्ञान की बात है वो क्या है? एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न। पकड़ लो, एक्सप्लेन करना है। किसी छोटे भाई बहन को पकड़ लो, अपने दोस्त को पकड़ लो। नहीं है, कोई नहीं मिल रहा तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ यार, जाके देखो, समझाओ उस टॉपिक को। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, खुद को जाके पढ़ा दो, मिरर के सामने खड़े होकर देखो कितने अच्छे से और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। किसी छोटे भाई बहन को पकड़ लो, जाके उसको पढ़ाने लगो। बोर्ड है आपके पास, कॉपी है तो उसको सॉल्व करने लगो कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज के अंदर। क्या होगा इससे? सेल्फ नोट्स तो प्रिपेयर होते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप हो जाओगे। क्या होगे? बूस्टअप हो जाओगे उस कॉन्सेप्ट को लेके कि भाई ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये तो मैं पढ़ा सकता हूं, खुद को पढ़ा दिया। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न, ध्यान रखिएगा। अगली जब हम बात करते हैं इसके अंदर, प्रैक्टिस अलोंग विद द टेस्ट। प्रैक्टिस अलोंग विद द टेस्ट। जब तक खुद को परखोगे नहीं निखरोगे कैसे? जय कमॉन, क्या बोला मैंने? जब तक खुद को परखोगे नहीं निखरोगे कैसे? कैसे परखना है? कहीं भी पढ़ते हो भाई बहन छोटे, कहीं भी आप किसी कोचिंग वगैरह कहीं भी पढ़ते हो, जब तक आप इन टेस्ट्स को नहीं दोगे, जब तक एक प्रॉपर फील नहीं आएगा आपको टेस्ट वाला, जब तक आप डिसिप्लिन के साथ टेस्ट नहीं दोगे, तब तक इंप्रूव कैसे करोगे? टेस्ट बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज टेस्ट लो, टॉपिक वाइज टेस्ट लो, पूरी यूनिट वाइज टेस्ट लो, ये जरूरी है। लास्ट के मंथ में ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अब चाहे वो आप टॉपिक वाइज ले रहे हो तो 15-20 मिनट का टेस्ट, चैप्टर वाइज ले रहे हो सकता है वो हाफ एन आवर 1 आवर का टेस्ट, हो सकता है आपने पूरी यूनिट वाइज ले लिया, या कंप्लीट आपने साइंस का टेस्ट ले लो तो 3 आवर्स का टेस्ट हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस अलोंग विद टेस्ट। क्या बोला? प्रैक्टिस अलोंग विद टेस्ट, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। टेस्ट ही आपको इंप्रूव करेंगे, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। हे कम ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्या है? स्लीप वेल टू बूस्ट मेमोरी। खुद को मेमोराइज रखने के लिए कितने लंबे समय तक कितना फ्रेश रखना है आपको, खुद को, माइंड को, खुद के ब्रेन को स्ट्रेस नहीं देना, तो एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कितने घंटे सो रहे हैं और कितने अच्छे से सो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियर ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पिछले 10 सालों के हमने क्वेश्चंस पेपर को साइंस के सॉल्व किया है। हमारे ऐप पे जाके आप ये चीज देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कीजिए। बहुत ही सस्ते दाम में है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर है, अफोर्डेबल है सबके लिए। चैप्टर वाइज हो, पूरे टॉपिक वाइज हो या पूरे साइंस के हो, सब हर एक चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे पिछले 10 सालों के। अगर इनको आप लोग करते हैं अच्छे से, अगर इनको करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए।
पिछले 10 सालों के, राइट, बहुत जरूरी होते हैं। और ये मैं साइंस के लिए भी और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं साइंस के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, तो ये चीज आप जरूर इसको देखें, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या था वो उपाय जिसके हेल्प से हम लोग ये सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए सारा काम। कैसा होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड। जब तक आपके काम का रिजल्ट नहीं निकल रहा ना, सपोज आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठे हो, अब वो चैप्टर आपने पढ़ा 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बाद उठे, क्या पढ़ा यार, 2 ही कॉन्सेप्ट समझ आए यार, ये क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो रिजल्ट नहीं रहा। आपने तो पूरा सब्जेक्ट पूरे टारगेट का बनाया था ना, आई मीन पूरे चैप्टर का टारगेट बनाया था ना, कि सपोज आपने किसी मेरे को 3 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, मेरे टिप पे होना चाहिए, मेरे को अच्छे से आना चाहिए। और लेकिन सपोज कई बार ऐसा होता है कि जब हम उठते हैं तो यार 2 टॉपिक समझ आए, यार 3 ही समझ आए, यार ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, यार ये चीज तो नहीं हो। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है आपने, रिजल्ट निकलना चाहिए उस चीज का। समझ आ रही बात? ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, इस पे ध्यान रखिएगा, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। ये ज्यादातर जो है मैंने जिस भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है और उन्होंने जब इसको अप्लाई किया है तो उनको रिजल्ट मिला है। क्या मिला है उनको? रिजल्ट मिला है। क्या है इस टेक्निक के अंदर? पोमोडोरो टेक्निक में कुछ 41 साल पुरानी टेक्निक है और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसको फॉलो करते हैं। मैंने उनको बताया है और उन्होंने फॉलो की है इस चीज को। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए? नंबर 1 स्टेप हमारा इस पोमोडोरो टेक्निक के अंदर ये है आपका बेसिकली उपाय। वो था ज्ञान, ये है उपाय। आपको क्या चाहिए? उपाय चाहिए, है ना। तो उपाय क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 चूज द टास्क। यहां टास्क आपका क्या होगा? आप एक स्टूडेंट है, आपका टास्क कोई चैप्टर हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपने उठा लिया, आपने वो टॉपिक को उठा लिया, आपने वो कॉन्सेप्ट को उठा लिया। स्टेप सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स। यू कैन ऑल्सो एनहेंस योर टाइमिंग। आपने कोई टाइमर ले लिया, स्मार्टफोन तो आप सभी यूज करते हैं, है ना। आपने उसमें टाइमर लगा लिया, आधे घंटे का, 40 मिनट का, 25 मिनट का, डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट, लगा लिया। अब आपने क्या करना है? नंबर 3 स्टेप पे, वर्क ऑन द टास्क अंटिल टाइमर बीप्स। आपको उस कॉन्सेप्ट को, आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, जो भी आपने टाइमर उसमें लगाया, और उससे पहले हिलना नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्यों करना है अभी बताऊंगा। तो ये आपका ऑन द टाइम टास्क अंटिल द टाइमर बीप्स, आपको नहीं इतना वर्क कंप्लीट करना है आपको उसी टाइम में। नंबर 4 पे स्टेप 4, टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 3 to 5 मिनट्स और 5 to 8 मिनट, डिपेंड्स ऑन यू। आपको ब्रेक लेना है जब आपका काम कंप्लीट हो गया उसके बाद। इसी साइकिल को सपोज अगर आप आधे घंटे का काम अपना टाइमर लगाते हो और आधे घंटे के अगर आप दिन में 4 बार करते हो या दिन में 6 बार करते हो, तो आपकी 2 से 3 घंटे की स्टडी सेल्फ स्टडी हो गई। और ऐसे में आप कई कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो इस टेक्निक के थ्रू, बशर्त आपको उसमें क्या होना पड़ेगा? डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो जाए कि नहीं यार मैं करूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डियर लर्नर्स, एक मोटिवेशन जो होता है वो टेम्पररी हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जो होता है वो हमेशा रह सकता है आपके साथ। थोड़ी देर के लिए आपने कोई वीडियो देखी या कुछ भी देखा, या मैंने आपको कुछ बोला, या आपने आपके किसी बड़े भाई, आपके किसी मेंटोर ने आपको कुछ बोला, तो थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेटेड होगा, नहीं यार मुझे सर ने बोला है, मुझे भैया ने बोला है, मम्मी ने बोला, मैं अब पढ़ूंगा या ये करूंगा, XYZ व्हाटएवर। डिसिप्लिन अगर मेंटेन करोगे ना तो हमेशा वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहेगा। तो यही चीज आपको यहां पे भी फॉलो करनी है। दैट इज कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक। और यही चीज अगर आप रिपीट करोगे, नंबर 5 स्टेप, कम ऑन, नंबर 5 स्टेप, यही चीज अगर आप 3-4 सेशन आप जितने भी इसमें करते हो फॉलो, जैसे मैंने आपको 3 बोला कि आप आधे घंटे के आप ऐसे 6 बार करते हो, तो आपके 3 आवर्स निकल गए, हाफ एन आवर के, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, और ये या फिर मैं कहूं कि कुछ आपके पास ज्ञान की बातें और कुछ उपाय की बातें हैं डियर लर्नर्स। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका वही जो मैंने बात की ना, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी आपकी निकलकर सामने आएगी और आप निखरेंगे डेफिनेटली। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि मैं इस वीडियो से आपकी कुछ मदद कर पाया हूं। आप इसको फॉलो करें, कुछ दिन फॉलो करके देखें और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कुछ फायदा मिला है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।